हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है, पश्मीना शॉल किसको दी गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। White House and was really seen as part of US efforts to try to counter China's expanding influence in the Indo-Pacific region. Now there is some अभिषेक जी, क्या कुछ उम्मीदें इस दौरे से लगा सकते हैं? क्या पिछले दौरे की तरह, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा था यूएस का, इस बार क्या कुछ हमें नजर आएगा? जी थैंक यू। आपको पता ही है वो 3 महत्वपूर्ण इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री जी। वो इवेंट होगा आपका यूएस के प्रेसिडेंट से मिलना, फिर एक प्राइवेट इवेंट है जिसमें वो डायस्पोरा से मिलेंगे, और फिर एक वो यूनाइटेड नेशन को एक समिट है उसमें वो एड्रेस करेंगे। ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी, अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा तार, लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही, ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया ना बताया गया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरे पर पहुंचने पर वार्म वेलकम हुआ है। पीएम मोदी अमेरिका दौरे के पहले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज़ और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। मीटिंग के बाद फोटोशूट में क्वाड के अस्तित्व को लेकर के जो बाइडेन से सवाल पूछा गया। जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा एवं इसकी मेजबानी भारत करेगा। दोस्तों, यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक देशों को 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की है। समिट से पहले पीएम मोदी ने जो बाइडेन से उनके आवास पर मुलाकात की। बाइडेन ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोस्तों, जिस तरह से भारत क्वाड और यूएनएससी में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से चर्चा कर रहा है, देखते हैं अपन इस वीडियो में। डॉक्टर साहब, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल करीब जहां पे आप बैठे हैं, डेलावेयर के अंदर क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशिदा और प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब, क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी, अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना? पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे ताड़ साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूं। बिलखसूस जो इस वक्त मैं 2 चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ। पहुंच चुके हैं वो एयरपोर्ट पे। रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं,
और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चलें, चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा, बल्कि क्वाड से आपने जिस तरह फरमाया है, ऑस्ट्रेलियन एंथनी एल्बनीज और किशिदा फोमियो के साथ उनकी मीटिंग्स हैं, जापानीज। और बाबा जी अपने उनको स्कूल में ले जा चुके हैं, जहां बाबा जी मेरा ख्याल है कहीं 1897 में पढ़ते होंगे, मैं खैर मजाक कर रहा हूं, बाबा जी की एज तो इतनी ही है, लेकिन बाबा जी उस एकेडमी में, आर्च मेयर एकेडमी उसका नाम है, जहां पे उनको लेकर गए हैं, जहां पे ये क्वाड की मीटिंग होगी, और किसी प्राइवेट घर के अंदर ले जाएंगे जहां पे डिनर होगा। अब देखें, मैं अब बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें आगे होंगी। एक तो 2 चीजें, एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिलेटेड एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद दूसरा आज जो अभी उस एकेडमी के अंदर, उस स्कूल के अंदर जो होगा, इंडिया यूएस ड्रग फ्रेमवर्क, ये 2 चीजें साइन होंगी। बायलैटरल फैक्ट शीट जो है वो भी रिलीज की जाएगी, जो बायलैटरल डिस्कशन होगी उसको रिलीज किया जाएगा। तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है, पश्मीना शॉल किसको दी गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है, और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। उस डिनर में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन क्वाड समिट का जो है वो क्या है, लेकिन इसी के साथ एक और ख़बर है, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज़ यूजुअल लंदन में गुजारेंगे, और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है, और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, 1 रात और 1 दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले उस वेलकम से जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, और
जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं